हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात की। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की अगर बात करें तो वर्ब हमारे पास होती है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी दो तरह की चीजें आपके लिए पेश करेगा। एक तो आपको एक्शन के बारे में जानकारी देगा और दूसरा आपको स्टेट के बारे में बताएगा। यानी यहां भी दो तरह की बातें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शो करेंगे, एक्शन और स्टेट। कोई भी एक्शन कार्य और दूसरा है स्थिति। अब ये किस तरह के एक्शन को शो करेगा और किस तरह की स्थिति को शो करेगा वो हम लोग देखते हैं। दो सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है ही वेंट फ्रॉम हेयर 2 minutes ago। देखिए, वेंट कौन सी फॉर्म है? जी हां, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये कौन सा टेंस बना है? जी हां, यहां पर हमने पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है। सेकेंड सेंटेंस है आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2015। आई हैव डन, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां कौन सा टेंस है? जी हां, यहां हमने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है। देखिए, सेंटेंस जो हैं दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। पास्ट सिंपल का सेंटेंस भी सही है और प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस भी सही है। दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर हमने एक एक्शन को बताया है, एक एक्शन को शो करने की कोशिश की है। फर्स्ट है ही वेंट फ्रॉम हियर 2 minutes ago, वो 2 मिनट पहले यहां से चला गया। सेकेंड है आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2015, मैंने 2015 में अपनी ग्रेजुएशन की थी। देखिए, दोनों ही सेंटेंसेस में काम जो है वो बोलने से पहले खत्म हो चुका है, वो 2 मिनट पहले चला गया है और 2015 में मैं अपनी ग्रेजुएशन कर चुका हूं। दोनों ही टेंस के अंदर काम जो है वो पास्ट में होता है। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर भी एक्शन जो है वो पास्ट में होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी एक्शन जो है बोलने से पहले कंप्लीट हो जाता है और बोलने से पहले का मतलब पास्ट ही है। यानी दोनों ही टेंसेस के अंदर एक्शन जो है हमारा बोलने से पहले खत्म, इट मींस पास्ट में घटित होता है। तो फिर दोनों टेंसेस में अंतर क्या है? देखिए, दोनों टेंसेस में अंतर है, उस अंतर को समझते हैं। देखिए, काफी लोगों का मानना है कि अगर कोई एक्शन काफी समय पहले हुआ है तो वो पास्ट सिंपल में जाएगा, लेकिन अगर कोई एक्शन अभी अभी हुआ है, कुछ देर पहले हुआ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ऊपर वाले सेंटेंस में ही वेंट फ्रॉम हियर 2 minutes ago, वो 2 मिनट पहले यहां से चला गया। एक्शन अभी हुआ है, 2 मिनट पहले हुआ है, ये 2 सेकंड पहले हो जाता तो भी हम लोग पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते। नीचे वाले सेंटेंस के अंदर 2015 में उसने अपनी ग्रेजुएशन की थी, 5 साल पहले काम हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है। तो ये कहना गलत है कि कोई काम अभी हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा और काफी समय पहले हुआ है तो पास्ट सिंपल में जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही टेंस के अंदर एक्शन बोलने से पहले खत्म हो जाता है, लेकिन अंतर क्या है उसे हम समझते हैं। आपके सामने एक टाइमलाइन खींचता हूं। मान लीजिए ये टाइमलाइन है, यहां पे प्रेजेंट है, इस वक्त आप प्रेजेंट में हो। पीछे जो है ये आपका पास्ट है, प्रेजेंट, पीछे वाला आपका पास्ट। देखिए, बोलने से पहले चाहे 1 सेकंड पहले ही क्यों ना हो, सारी चीजें पास्ट हो जाती हैं। दोनों ही टेंस के अंदर एक्शन पास्ट में होता है। मान लीजिए यहां 10 दिन पहले कोई एक्शन हुआ। मान लीजिए यहां आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी टांग टूट गई। घटना कब हुई? 10 दिन पहले, पास्ट में। तो यानी यहां जो थी घटना पास्ट में हुई, यानी कि 10 दिन पहले हुई, 10 days ago। यहां पर कुछ घटना हुई। मान लीजिए यहां पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई। कब टूटी टांग? जी हां, 10 दिन पहले। एक्सीडेंट कब हुआ? 10 दिन पहले। घटना पास्ट की है। अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं। वो व्यक्ति दो बातें यहां पर कह सकता है। दो सेंटेंस में लिखता हूं। आई ब्रोक माई लेग और दूसरा है आई हैव ब्रोकन माई लेग। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। आई ब्रोक माई लेग, दूसरा है आई हैव ब्रोकन माई लेग। आई ब्रोक माई लेग, ये तो कौन सा टेंस है? जी हां, ये आपका पास्ट सिंपल है। सेकेंड है आई हैव ब्रोकन माई लेग, ये कौन सा टेंस है? जी हां, ये आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक, सेंटेंस यहां पे दोनों ही सही हैं,
लेकिन दोनों में हमने टेंस बदला है तो थोड़ा सा अर्थ में परिवर्तन होगा। देखिए पास्ट टेंस हम लोग वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पास्ट की घटनाएं पास्ट में खत्म, पास्ट का एक्शन पास्ट में ही खत्म, प्रेजेंट से उसका कोई लिंक नहीं है, प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसको नाम दिया गया है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर सिर्फ पास्ट की ही बातें होंगी, प्रेजेंट से कोई लिंक उसके अंदर नहीं होगा। यहां पर कोई घटना घटित हुई है, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी टांग टूट गई है, लेकिन उसकी टांग जो टूटी है प्रेजेंट में उसका असर नहीं है, यानी कि इस वक्त बोलने के दौरान इस वक्त तक उसकी टांग पे असर जो है वो खत्म हो चुका है, उसका पैर अब सही है, उस एक्सीडेंट का असर जो है उसकी टांग पर नहीं है, वो अब बिल्कुल स्वस्थ है। तो व्यक्ति कौन सा टेंस में बोलेगा? जी हाँ, वो पास्ट सिंपल में बोलेगा आई ब्रोक माई लेग, मेरी टांग टूट गई थी। इट मीन्स अब उसकी टांग बिल्कुल सही है, अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है आई हैव ब्रोकन माई लेग, मेरा पैर टूट गया है या मेरी टांग टूट गई है, ये क्या दर्शा रहा है? देखिए एक्सीडेंट 10 दिन पहले हुआ, लेकिन इस वक्त भी उसकी टांग पर उस एक्सीडेंट का असर है, यानी इस वक्त भी उसका पैर जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। उस घटना का, उस एक्सीडेंट का असर जो है प्रेजेंट तक बरकरार है, अब भी उसका असर बरकरार है। अब वो व्यक्ति कौन से टेंस में बोलेगा? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेगा कि मैं कहीं भी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पैर जो है वो टूटा हुआ है। देखिए पैर उसका कब टूटा? पास्ट में, लेकिन असर अभी भी बरकरार है, इसलिए हम यहां पर कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे? जी हां, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा एक्शन जो पास्ट में घटित होता है लेकिन उसका असर जो है वो प्रेजेंट तक बरकरार है, अभी भी उसका इफेक्ट है, अब भी उसका असर है। इस चीज को दर्शाने के लिए, इस एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाते हैं। और अगर पास्ट की घटना पास्ट में ही खत्म हो चुकी है, प्रेजेंट से उसका कोई लिंक नहीं है, तो वहां हम लोग पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उसका जुड़ाव प्रेजेंट तक है, उस घटना का असर वर्तमान में मौजूद है, तो फिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस पे वापस देखते हैं। He went from here 2 minutes ago, वो यहां से 2 मिनट पहले चला गया। देखिए 2 मिनट पहले पास्ट में चला गया, प्रेजेंट से उसका कोई लिंक नहीं है, इसलिए हमने कौन से टेंस का इस्तेमाल किया? जी हाँ, पास्ट सिंपल का सेंटेंस हमारे लिए सही है। सेकेंड सेंटेंस है आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2015, मैंने 2015 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। देखिए आपको इंटरव्यू फेस कर रहे हैं या फिर कोई आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहां पे क्वालिफिकेशंस आपके लिए मांगी गई है ग्रेजुएशन, तो उस वक्त आप क्या बोलेंगे? जी हाँ, आप अपनी क्वालिफिकेशंस जब बताएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बताएंगे। आप चाहे इंटरव्यू फेस कर रहे हो या फिर कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, क्योंकि आपकी उस क्वालिफिकेशन का कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट तक है, उस क्वालिफिकेशन की वजह से ही प्रेजेंट में आप अपना फॉर्म फिल कर पा रहे हो या फिर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो, तो इसलिए अपनी क्वालिफिकेशंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बताई जाती है, क्योंकि उसका कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट से है। लेकिन यह मान लीजिए आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछें कि सर आपने कब एमए की थी, आपने कब ग्रेजुएशन की थी, तो वो पास्ट में बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स का संबंध, उसकी क्वालिफिकेशंस का संबंध प्रेजेंट से नहीं है, वो तो पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल करेगा। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 1980 या 1985, उसका कनेक्शन प्रेजेंट तक नहीं है, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशंस का संबंध प्रेजेंट में है, इसलिए आप लोग कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2015, इसलिए हमारा सेंटेंस सही है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर कोई घटना पास्ट में घटित हुई है, अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ है और पास्ट में ही उसका असर खत्म हो चुका है, तो वो पास्ट सिंपल टेंस है। लेकिन अगर उसका कनेक्शन प्रेजेंट तक है, वर्तमान में भी उसका असर बरकरार है, तो वहां हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 2 सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है आई हैव टेकन माई लंच। आई हैव टेकन, देखिए हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकेंड है आई फील हंग्री, मुझे भूख महसूस हो रही है। आई एम गोइंग टू टेक सम फूड, मैं कुछ खाने जा रहा हूं। आई टुक माई लंच 4 hours ago, मैंने 4 घंटे पहले अपना लंच लिया था। देखिए आई टुक, यहां पर कौन सा टेंस है? जी हां, यहां पर हमने पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया है। आई फील हंग्री, मुझे भूख महसूस हो रही है। देखिए आपको भूख महसूस हो रही है, आपकी इंद्रियां आपको महसूस करवा रही हैं, यानी यहां पर कौन सी बात है? जी हां, यहां पर परसेप्शन है, इंद्रिय बोध है। और हमने बात की थी इंद्रिय बोध को दर्शाने के लिए हम लोग कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं? जी हां, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसलिए यहां पर फील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। आई फील हंग्री, मैं भूख महसूस कर रहा हूं।
परसेप्शन है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हुआ है, अपनी जगह सही है। आई एम गोइंग टू टेक सम फूड, आई एम गोइंग यहां कौन सा टेंस है? जी हाँ, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म। इट मीन्स यहां पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल किया है। आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं, टू टेक सम फूड कुछ भोजन करने, कुछ खाने जा रहा हूं। देखिए बोलने के दौरान वो जा रहा है, इट मीन्स बोलने के दौरान कार्य का अगर जारी है, कोई काम आप कर रहे हो तो कौन से टेंस में जाएगा? जी हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे लास्ट वाली क्लास जो है, आई टुक माई लंच 4 hours ago, ये कौन से टेंस में है? जी हाँ, पास्ट सिंपल में। मैंने अपना लंच 4 घंटे पहले लिया था। अब देखिए आई टुक माई लंच 4 hours ago और आई हैव टेकन माई लंच, यहां प्रेजेंट परफेक्ट है और यहां पर पास्ट सिंपल है। दोनों में क्या अंतर है, इस अंतर को समझते हैं। आपके सामने टाइमलाइन खींचता हूं मैं, ये आपका क्या है? जी हां, इस वक्त आप यहां प्रेजेंट में हो और ये आपका क्या है? पास्ट। देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है, आई हैव टेकन माई लंच, मैं अपना लंच ले चुका हूं, यानी कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब एक्शन का असर जो है वो प्रेजेंट में रहेगा। कोई भी एक्शन चाहे पास्ट में हुआ हो, लेकिन उसका असर जो है वो प्रेजेंट में भी बरकरार है। ऐसे एक्शन को शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए 2 घंटे पहले आपने खाना खाया, आपने लंच खाया, उसके बाद कोई आपको आके कहता है कि आइए आप लंच कर लीजिए, तो आप कहते हैं कि नहीं आप खाइए, मैं अपना लंच ले चुका हूं। इट मीन्स आप 2 घंटे पहले लंच ले चुके हो, लेकिन उस लंच का असर जो है वो अभी भी आपके पेट में बरकरार है। आपको दोबारा भूख अभी नहीं लगी है, इसलिए आप कहते हैं कि मुझे खाना भी नहीं खाना क्योंकि मैं अपना लंच ले चुका हूं। इट मीन्स उस लंच का असर जो है वो अभी भी बरकरार है, आपको दोबारा भूख नहीं लगी है। तो पास्ट में जो एक्शन हुआ है, प्रेजेंट तक उसका असर बरकरार है। ऐसी स्थिति को शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ है। यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट में घटित होता है लेकिन असर बरकरार है, ये स्थिति कौन सी बनती है? जी हां, प्रेजेंट परफेक्ट की बनती है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, नाम में ही प्रेजेंट है, इट मींस असर जो है वो प्रेजेंट तक बरकरार रहेगा। लेकिन पास्ट कहां इस्तेमाल करेंगे? जहां पास्ट की घटना पास्ट में खत्म। सेकंड सेंटेंस में है आई टुक माई लंच 4 hours ago, 4 घंटे पहले मैंने लंच लिया था। मान लीजिए 4 घंटे पहले, यहां पर 4 घंटे पहले आपने लंच लिया। अब इस व्यक्ति के पेट में उस लंच का असर है क्या? देखिए ये कह रहा है आई फील हंग्री, मुझे भूख महसूस हो रही है, आई एम गोइंग टू टेक सम फूड, मैं कुछ खाने जा रहा हूं। आई टुक माई लंच 4 hours ago, 4 घंटे पहले मैंने लंच लिया था। इट मीन्स इस व्यक्ति को 4 घंटे पहले लंच लेने के बाद दोबारा भूख लगी है। अब उस लंच का असर जो है वो प्रेजेंट में है क्या? जी नहीं, उसका असर पास्ट में खत्म हो चुका है। अब ये व्यक्ति दोबारा कुछ खाने जा रहा है, यानी उस भोजन का असर जो है वो खत्म हो चुका है। पास्ट की घटना पास्ट में ही खत्म हो चुकी है। तो ऐसी घटना या ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही घटित हुआ है, प्रेजेंट से उसका कोई लिंक नहीं है, उसे दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारा सेंटेंस पास्ट सिंपल में है, आई टुक माई लंच 4 hours ago। तो हम लोग कह सकते हैं वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू शो एन एक्शन which happens in past but there is a connection with the present। जो पास्ट में घटित होता है लेकिन उसका कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट तक होता है। इस तरह का एक्शन अगर है तो उसे दर्शाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फर्स्ट है आई हैव गॉन टू दिल्ली। देखिए आई हैव गॉन, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली चला गया हूं या मैं दिल्ली जा चुका हूं। हिंदी में आप कैसे भी बोलिए, टेंस आपका कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकंड है यू हैव गॉन टू दिल्ली, तुम दिल्ली जा चुके हो या तुम दिल्ली चले गए हो। यू हैव गॉन, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी कौन सा टेंस है? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड है शी हैज गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली चली गई है। हैज गॉन, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी कौन सा टेंस है? जी हाँ, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। नेक्स्ट है आई हैव बीन टू दिल्ली। देखिए आई हैव बीन, कौन सा टेंस है ये? जी हाँ, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। देखिए बीन यहां पर क्या काम कर रहा है? जी हां, वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म मानी जाती है और हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस बना? जी हां, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए बी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हम लोग पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है,
इज एम आर, ये भी इस बी की फर्स्ट फॉर्म के ही रूप हैं। तो इज एम आर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में इस्तेमाल होते हैं जब भी ये मेन वर्ब बनते हैं। सेकंड फॉर्म इसकी होती है वॉज वर। कहीं वाक्य में अकेली वॉज वर नजर आए, इट मीन्स वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म हमारी होती है बीन। बीन हमारी थर्ड फॉर्म मानी जाती है। तो हैज हैव के साथ बीन मौजूद है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद है। कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है यू हैव बीन टू दिल्ली। देखिए हैव बीन, यहां भी हैव बीन है, तो ये भी कौन सा टेंस है? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है शी हैज बीन टू दिल्ली। यहां भी हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी कौन सा टेंस माना जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सारे ही सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैं। गौर करके बताइएगा सेंटेंस सारे सही हैं क्या? देखिए सारे सेंटेंसेस यहां पर सही नहीं है, दो सेंटेंस आपके गलत हैं। कौन से सेंटेंस गलत हैं? जी हां, फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए गलत है और सेकंड सेंटेंस भी आपके लिए गलत है। ये गलत क्यों है? देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूं, ये सेंटेंस गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि ऐसी स्थिति बन ही नहीं सकती। मैं दिल्ली जा चुका हूं, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप जा ही चुके हो तो फिर आप बात किससे कर रहे हो? जब आप वहां से जा चुके हो तो फिर आप वहां मौजूद ही नहीं हो, तो फिर आप कह कैसे सकते हो कि मैं जा चुका हूं? आप कहेंगे कि सर फोन पे हम लोग कह सकते हैं। देखिए आप फोन पे अगर कहोगे तो आप ऐसा कहोगे कि मैं दिल्ली पहुंच गया हूं। आप गो का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप रीच का इस्तेमाल करोगे। दिल्ली पहुंच के अगर फोन करोगे तो आई हैव रीच्ड करोगे, और अगर रास्ते में हो तो मैं निकल चुका हूं घर से, तो भी आप आई हैव लेफ्ट का इस्तेमाल करोगे। गो का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं बन सकती। देखिए मैं क्लास को अगर ऑफ कर दूं, क्लास ऑफ करने के बाद मैं ये कह सकता हूं क्या मैं क्लास ऑफ कर चुका हूं? अगर मैं क्लास ऑफ कर चुका हूं इट मींस मैं जा ही चुका हूं, तो मैं फिर ये बात कह कैसे सकता हूं? इस प्रकार से सेंटेंस हमारा गलत माना जाता है। देखिए गो क्रिया जो है, गो क्रिया का यूज हम लोग नहीं करते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर गो का यूज नहीं करते फर्स्ट पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ गो क्रिया का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं बन सकती। सेकंड पर्सन जो कि हमारा यू माना जाता है, सेकंड सेंटेंस यू हैव गॉन टू दिल्ली, तुम दिल्ली जा चुके हो। तुम दिल्ली जब जा ही चुके हो, सामने वाला व्यक्ति जा चुका है, तो आप उसको कैसे कह सकते हो तुम जा चुके हो? वो सामने मौजूद ही नहीं है। अगर वो फोन भी करेगा तो आप ये कहोगे कि तुम दिल्ली पहुंच चुके हो। गो क्रिया का प्रयोग उस वक्त नहीं कर सकते, ये वाक्य अशुद्ध माना जाता है। यानी कि गो क्रिया जो है इसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर नहीं होता। बाकी टेंस में आप कर सकते हो। हाँ, थर्ड पर्सन के साथ आप कर सकते हो। जैसे तीसरा सेंटेंस है शी हैज गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली चली गई है। देखिए शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के बारे में दो व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको कह सकता हूं किसी थर्ड पार्टी के बारे में, उस तीसरे व्यक्ति के बारे में कि शी हैज गॉन, कि वो जा चुकी है। ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन मैं अपने बारे में आपको नहीं कह सकता कि मैं जा चुका हूं। जब मैं जा ही चुका हूं तो मेरी जगह कौन यहां पर आके बोल रहा है? ना आपके लिए मैं कह सकता हूं कि तुम जा चुके हो, तुम जा ही चुके हो, तो फिर मैं बात किससे कर रहा हूं? इसलिए गो क्रिया का प्रयोग नहीं करते फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस गलत हैं, थर्ड सेंटेंस हमारा सही है। नीचे के तीनों सेंटेंस जो हैं, आई हैव बीन टू दिल्ली, ये भी हमारा सही है। यू हैव बीन टू दिल्ली भी सही है और शी हैज बीन टू दिल्ली भी सही है। ये सही क्यों है? देखिए बीन का मतलब होता है जाकर वापस आना। आई हैव बीन टू दिल्ली का मतलब है कि मैं दिल्ली में रह चुका हूं। इट मीन्स मैं दिल्ली में रहकर आ गया हूं, मैं दिल्ली रह चुका हूं। इसलिए हमारा सेंटेंस सही है। यू हैव बीन टू दिल्ली, तुम दिल्ली में रह चुके हो या तुम दिल्ली जाकर आ गए हो, इस सेंस में हमारा सेंटेंस सही है, ये तो आप कह सकते हैं। शी हैज बीन टू दिल्ली, वो दिल्ली में रह चुकी है या वो दिल्ली जाकर आ गई है, ये भी हमारा सेंटेंस सही है। बीन के साथ हमारा वाक्य सही बनता है, लेकिन गो के साथ सही नहीं बनता, ऐसी स्थिति नहीं बन सकती। इसलिए याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गो का प्रयोग नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सेंटेंस और हैं आपके सामने। आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट दिस मॉर्निंग, आज की सुबह खाने को मेरे पास कुछ नहीं था। डिड नॉट हैव, डिड के साथ हैव, देखिए हैव यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है।
हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डिड, और डिड के साथ क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस है, जी हां, यहां पर हमारा पास्ट सिंपल है। देखिए हैव जो है ये मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और उस वक्त हैव, हैड और हैड होता है। हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म और हैड थर्ड फॉर्म। हैव, हैड, हैड मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो आई डिड नॉट हैव, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस है। सेकंड सेंटेंस है आई हैव नॉट हैड। देखिए ये हैव तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाला है, और इसको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव, हैड, हैड, ये हैव मेन वर्ब भी बनती है, इसकी थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, जी हां, हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कौन सा टेंस बन रहा है, जी हां, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दोनों ही सेंटेंस अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन ऊपर पास्ट सिंपल टेंस है, नीचे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब टेंस बदला है तो दोनों के अर्थ में भी बदलाव होगा, दोनों के अर्थ में भी परिवर्तन हमें दिखेगा। दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर क्या अंतर है, देखिए उस अंतर को समझते हैं। आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट दिस मॉर्निंग, सेकेंड है आई हैव नॉट हैड एनीथिंग टू ईट दिस मॉर्निंग। देखिए दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर दिस मॉर्निंग है, आज की सुबह है, दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर आज की सुबह की बात हो रही है। देखिए इसको समझने के लिए फिर से हम लोग एक टाइमलाइन खींचते हैं। इस वक्त आप यहां प्रेजेंट में हैं, और बाकी पीछे जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी पास्ट कहलाएंगी। देखिए इस तरीके से लाइन खींचने से आपको समय का पता पड़ जाएगा, आपको एक्शंस का पता पड़ जाएगा, कौन सा एक्शन कब हो रहा है, आपके लिए समझना आसान रहेगा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट दिस मॉर्निंग, आज की सुबह खाने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखिए यहां पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, और पास्ट का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जी हां, पास्ट का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जहां पास्ट की घटना पास्ट में ही खत्म हो गई हो, वर्तमान से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति या ऐसा एक्शन दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट दिस मॉर्निंग, आज की सुबह खाने को कुछ नहीं था। देखिए मॉर्निंग का कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट तक है क्या, पास्ट सिंपल टेंस है तो कनेक्शन प्रेजेंट तक नहीं हो सकता। इट मींस मॉर्निंग जो है वो पास्ट हो चुकी है, मॉर्निंग की घटना जो है वो पास्ट हो चुकी है, अब मॉर्निंग का जुड़ाव नहीं है। इट मींस मॉर्निंग का समय जो है वो 12 बजे तक रहता है, 12 बजने के बाद मॉर्निंग पास्ट में चली जाती है और आफ्टरनून शुरू हो जाता है। इट मींस पहला वाला वाक्य जो है ये कब बोला गया है, जी हां, आफ्टर 12 PM, 12 बजे बाद का वाक्य है। 12 बजने के बाद जब आपकी सुबह की समयावधि जो है वो पास्ट बन चुकी है, सुबह आपके लिए पास्ट में जा चुकी है, 12 बजते ही पास्ट में चली जाती है। इट मींस 12 बजे बाद अगर आप बोलेंगे तो आप कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, जी हां, आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट दिस मॉर्निंग, आज की सुबह खाने को मेरे पास कुछ नहीं था, यानी सुबह का वक्त जो है वो गुजर चुका है, प्रेजेंट से उसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन मान लीजिए अभी 12 नहीं बजे हैं, अभी 12 नहीं बजे हैं, अभी मान लीजिएगा प्रेजेंट के अंदर 10 ही बजे हैं, सुबह के 10 बजे हैं। इट मींस रात को 12 बजे और सुबह 10 बजे, यानी सुबह की समयावधि जो है वो शुरू कब होती है, जी हां, रात को 12 बजे समय शुरू हो जाता है और दिन के 12 बजे तक समय रहता है। रात को 12 बजे जब समय शुरू होता है, सुबह के अभी 10 बजे हैं, यानी मॉर्निंग का जो जुड़ाव जो है, मॉर्निंग का कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट तक है, यानी अभी मॉर्निंग का कनेक्शन है, अभी मॉर्निंग की समयावधि आपके लिए जारी है, यानी सुबह का समय अभी पास्ट नहीं हुआ है, सुबह का कनेक्शन अब भी प्रेजेंट से है, क्योंकि अभी सिर्फ 10 बजे हैं। 12 बजे तक ये फ्यूचर में मान लीजिए यहां 12 बजेंगे, तो यह 12 बजे तक का जो समय है यानी वो क्या रहेगा आपके लिए, मॉर्निंग ही कहलाएगा। इट मींस मॉर्निंग का समय अभी भी जारी है। 12 बजे बाद आप मॉर्निंग को पास्ट में डालेंगे, 11:59 AM, यानी 11:59 तक हमारी क्या रहेगी, मॉर्निंग ही रहेगी, 12 बजने पर ही वो पास्ट कहलाएगी। इट मींस सेकंड सेंटेंस जो है वो बिफोर 12 PM, यानी 12 बजे पहले कहा गया है, ये 12 बजे पहले का वाक्य है। अब वो 12 बजे पहले कभी भी ये वाक्य हो सकता है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे। 12 बजे से पहले अगर आप बोलेंगे, इट मींस अभी आप सुबह के टाइम में ही हैं, इट मींस सुबह का कनेक्शन अब भी प्रेजेंट से है। उस वक्त आप क्या कहेंगे, आई हैव नॉट हैड एनीथिंग टू ईट दिस मॉर्निंग, आज की सुबह खाने को मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी सुबह अभी
जारी है। और आज की सुबह खाने को कुछ नहीं था, इट मीन सुबह का टाइम गुजर चुका है, वो हमारा पास्ट सिंपल टेंस में जाएगा। ठीक, तो इस तरह से सेंटेंस पे आराम से ध्यान देकर सिचुएशन को समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सेंटेंस और आपके सामने। फर्स्ट है, फॉर द लास्ट 3 वीक्स, पिछले 3 सप्ताह से द शॉप्स हैव बीन क्लोज्ड, दुकानें जो है वो बंद हैं। देखिए द शॉप्स हैव बीन, हैव के साथ बीन लगा हुआ है। कौन सा टेंस बना? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बीन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रही है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए क्लोज्ड यहां पर क्या है? देखिए क्लोज जो है किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, शॉप्स के लिए आ रहा है। शॉप्स जो है वो बंद है। शॉप्स हमारा क्या है? नाउन। और नाउन प्रोनाउन के लिए जो भी शब्द सूचना देता है, जानकारी देता है, वो हमारा क्या कहलाता है? जी हाँ, एडजेक्टिव। तो क्लोज तो हमारे लिए क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टेंस हमारा क्या है यहाँ पे? जी हाँ, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल क्यों हुआ? देखिए इससे पहले हमने बात की थी, ऐसा कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में होता है, ऐसा कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में होता है लेकिन उसका असर जो है अभी बरकरार है, प्रेजेंट तक है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक्शन के अलावा हमने स्टेट की बात भी की थी। स्टेट को भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शो करता है। स्टेट मतलब स्थिति। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्शन के अलावा स्थिति की बात भी करता है। और किस प्रकार की स्थिति को शो करेगा? देखिए मान लीजिए आप यहां पर हैं, प्रेजेंट में हैं, पीछे जो भी है वो सारा आपके लिए क्या है? पास्ट है। मान लीजिए पास्ट में कोई स्थिति बनी, यहां पास्ट है, मान लीजिए 2 साल पहले यहां कोई स्थिति बनी, अगर आज 2020 है इट मींस यहां पर 2018 है, यहां पर कोई स्थिति बनी, मान लीजिए कोई मंदिर जो है वो यहां पर बना, और अब आप कहते हैं ये मंदिर जो है 2 साल से यहां पर है, ये मंदिर 2 साल से यहीं पर है, प्रेजेंट में वो मंदिर मौजूद है, लेकिन उस मंदिर का होना ये कोई एक्शन है या उसकी स्थिति है? जी हाँ, ये हमारी क्या है? स्टेट है, स्थिति है। उस मंदिर का वहां मौजूद होना, उस मंदिर की स्थिति वहां होना, ये स्थिति कब बनी? 2018 में बनी और आज भी मौजूद है। इट मींस ये स्थिति पास्ट में बनी थी और ये प्रेजेंट में अब भी मौजूद है, ये स्थिति अभी भी यथावत बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति जो पास्ट में मौजूद थी या पास्ट में बनी थी और अब भी यथावत बनी हुई है, इसको शो करने के लिए हम लोग कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ हो लेकिन प्रेजेंट में उसका असर बरकरार है, या फिर कोई भी स्थिति जो पास्ट में बनी है लेकिन अभी भी वो स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति जो पास्ट में बनी थी लेकिन अब भी यथावत वो स्थिति बरकरार है, तो उस स्थिति को शो करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो एक्शन और स्टेट दोनों की बात करेगा। दोनों ही पास्ट में बनेंगे, चाहे वो एक्शन हो या फिर स्टेट हो, लेकिन प्रेजेंट तक उनका कनेक्शन मौजूद रहेगा। सेंटेंस को वापस पढ़िएगा। फॉर द लास्ट 3 वीक्स, पिछले 3 सप्ताह से द शॉप्स हैव बीन क्लोज, दुकानें जो है वो बंद हैं। देखिए दुकानों का बंद रहना या मार्केट का बंद रहना, ये एक्शन है या स्थिति है? जी हाँ, ये स्थिति है। बंद रहना, मार्केट अब भी बंद है या दुकानें अब भी बंद हैं, तो बंद होना ये उसकी स्थिति अब भी बरकरार है। ये स्थिति कब बनी थी? द लास्ट 3 वीक्स, यानी पिछले 3 सप्ताह से। इट मींस 3 सप्ताह पहले पास्ट में शुरू हुआ और अब भी बंद है, यानी वो स्थिति अभी भी क्या है? बनी हुई है, अभी भी बरकरार है। तो ऐसी स्थिति जो पास्ट में थी और अब भी बरकरार है, उस स्थिति को शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है। द शॉप्स हैव बीन क्लोज्ड, सेंटेंस हमारा सही है। सेकेंड है, शी हैज बीन इन हॉस्पिटल फॉर 10 डेज, वो पिछले 10 दिनों से हॉस्पिटल में है। हैज के साथ बीन, जी हाँ, वो की थर्ड फॉर्म। कौन सा टेंस बना है? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। वो हॉस्पिटल में है पिछले 10 दिनों से। देखिए वो इस वक्त प्रेजेंट में हॉस्पिटल में है, लेकिन वो सिर्फ प्रेजेंट में हॉस्पिटल में है या उसकी स्थिति 10 दिन पहले बनी थी? जी हाँ, उसका हॉस्पिटल में होना, ये स्थिति कब बनी? जी हाँ, पास्ट में बनी, 10 दिन पहले बनी, और वो आज भी बनी हुई है, यानी वो स्थिति आज भी बरकरार है। तो ऐसी स्थिति जो पास्ट में बनी थी आज भी बरकरार है, कौन से टेंस में चलती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चलेगी। इसलिए दोनों ही सेंटेंस के अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है।
तो हम लोग कह सकते हैं कोई भी एक्शन हो जो पास्ट में घटित हुआ हो या कोई भी स्थिति हो जो पास्ट में बनी हो, अब भी बरकरार है, उस एक्शन का असर अब भी बरकरार है या फिर वो स्थिति अब भी बरकरार है, इस चीज को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। चलिए